केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बाबा साहेब आंबेडकर के कांग्रेस पार्टी ने नजरअंदाज किया था और अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार का देश नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने दिया था। शनिवार को प्रधानमंत्री सिंह हर्ष वसई में महागठबंधन के गुजरात प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आए थे। स्नेहा दुबे पंडित जो संघवी वसई विधानसभा में उपस्थित थी ने एक भाषण में घोषणा की अभियान बैठक शनिवार शाम को वसई के दीवान मन में विथिल मैदान में संपन्न हुई। श्रीमान श्री राजनाथ सिंह जी ने बोला कि राहुल कांग्रेस ने कहा गांधी आज संविधान का आधार ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब जो संविधान का पालन करते हैं लगातार सभी कांग्रेस के साथ उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन सभी स्थानों में से जहां वे रुके थे इसे पन तीर्थ के रूप में भी विकसित किया गया था। उन्होंने कहा कि जय अम्बेडकर मुंबई से हल्ला बोल चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने अपने कदीस नेता के सामने उम्मीदवार खड़ा किया और उन्हें हरा दिया। काशी देश में 52 वर्षों तक सत्ता में रही भारत काली बाबा हेब को पुरस्कृत कर सकता था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि भारत रत्न पुरस्कार उन्हें कोरबा में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर होगी, चाहे किसी जाति की, किसी भी बंधन, किसी भी बंधन, 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। उनकी आमदनी क्या है, कम है, ठीक है, ये नहीं देखा, लेकिन उनका इलाज होगा, यह भी हमारी सरकार ने कर दिया। और जानते हैं इस मराठा भूमि का कितना बड़ा सम्मान किया है महाराष्ट्र की भूमि का, महाराष्ट्र की विरासत का, महाराष्ट्र की भाषा का हमारे प्रधानमंत्री ने कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम आजाद भारत में पहली बार भी किसी ने किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, आजकल देखा होगा अपने कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी एक लाल किताब लेकर घूमते हैं, कहते हैं यह भारत का संविधान है। वो कहते हैं भारत का संविधान, इसको एनडीए की सरकार बर्बाद करती है और सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे जातियों के आधार पर और उनको फिर आरक्षण का लाभ हर जाति को। भाइयों, आपको जानकारी है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं। इस देश में एक बार जनगणना हुई थी जिसमें कि लाखों जातियां हैं, लाखों उपजातियां हैं, लाखों गोत्र हैं। जब जनगणना करने वाले लोगों ने देखा, इस सरकार ने देखा इस चीज को, तो सरकार ने कहा अब इसको जारी मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के लोगों से पूछिए, राहुल गांधी जी से पूछिए, आप हमको इतना बताओ, यदि आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की आप यदि जनगणना कराओगे तो किस किस जाति को कितना कितना आरक्षण दोगे, इसका तुम खुलासा कर दोगे तो तुम्हारे पक्ष में हम वोट करने के लिए तैयार हैं। भाइयों, नहीं कर सकते, ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ये छलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो क्या करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की थी, उस बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी इसी मुंबई जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया और उनको हरवा दिया। आधुनिक भारत के निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी इज्जत नहीं की जो संविधान की रचना जिन्होंने की थी। संविधान को एक स्वरूप दिया था, सजाया था, संवारा था। आज वो सभी जातियों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, धोखा दिया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीब मां की कोख से पैदा हुए थे। चाहिए था कांग्रेस को कि 52 वर्षों तक आपने हुकूमत की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप भारत रत्न की उपाधि दे देते, भारत रत्न के सम्मान से नवाजते, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। पहली बार ये किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। बाबा साहब यहां भी रहे हैं, देश में रहे हैं, विदेश में रहे हैं, सारे तीर्थ स्थानों का निर्माण करा, सारे स्थानों का निर्माण कराकर हमने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, 5 तीर्थ के रूप में विकसित किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहे किसी सरकार ने समर्थन किया, वो की सरकार ने काम किया है तो हमारी सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में मैं बतला दूं आपको, हम जो कहते हैं वो करते हैं।
यहाँ जो लोग बैठे मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता, आप 1951 का हमारा घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, 2014 का देख लीजिएगा, 2019 का देख लीजिएगा। जो हमने कहा उसको हमने किया। हमारे कथनी और करनी, हमारे कहने और करने में कभी भी अंतर नहीं था। कांग्रेस ने जो कहा है उसको नहीं किया। और मैं कहता हूं एक बात भी निकल जाएगी तो मैं जनता के सामने, देशवासियों के सामने शीश झुकाकर क्षमा मांगने के लिए मेरे बहनों भाइयों में तय। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, हम जो कहेंगे वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम लोगों ने 51 में कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे। डंके की चोट पर किसी की परवाह नहीं की, धारा 370 को समाप्त करा। कैसे ये हो सकता? एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान कैसे चले? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने लगा कि आप सभी का समर्थन महायुति चलते महायुति का पूरा समर्थन आपको यह मिलना चाहिए। महाअघाड़ी का यहां तक प्रश्न कहते बताऊंगा, महाअघाड़ी का देख लिया है, आपस में ही गुत्थम गुत्था है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सरकार क्या चलाएंगे या प्रदेश को क्या बनाएंगे जो खुद ही लड़ रहे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाहते हैं कि मुंबई मिल जाए, महाराष्ट्र मिल जाए, यह उनके लिए एटीएम मशीन के समान होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस मुंबई महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के लिए एटीएम मत बनने देना, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मत बनने देना। ये महाराष्ट्र का विकास यदि कोई कर सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकती है, महायुति ही कर सकती है। महायुति के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखा नहीं हम लोग एनडीए कैसे कर रहे थे? देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में देश की बढ़ी है। सारी दुनिया में हम लोग की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात लोग गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। कहते थे भारत गरीब देश है, कमजोर देश है, हमारी बात नहीं सुनते थे। आज भारत दुनिया के मंचों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है। सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में तो मैंने बताया क्या स्थिति भारत की हो गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। और उन लोगों को बताना चाहता हूं, सरकारें तो आती जाती रहेंगी कि देश सदैव बना रहेगा। देश की चिंता करो, केवल सरकार की चिंता मत करो। लेकिन नहीं चाहे कैसे भी हमारी सरकार बननी चाहिए। आपको आश्चर्य हो, आज तक किसी प्रधानमंत्री को दुनिया में सम्मान नहीं मिला जो हमारे प्रधानमंत्री को मिला। मुस्लिम देशों ने, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने किसी देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देकर नवाजने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वोच्च सम्मान देकर नवाजने का काम किया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इन लोगों ने 2100 रुपया तो खाते में जा ही रहा होगा, लगभग 25,200। किसानों का ऋण माफ करेंगे। सम्मान राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करेंगे। 12,000 से बढ़ाकर 15,000। वृद्धावस्था पेंशन हमारी वृद्ध माताएं बहनें सुन लें, बुजुर्ग सुन लें। उनका जो अभी तक पेंशन 1,500 था उसको बढ़ाकर 3,100 रुपया कर दिया जाए। 1,500 से बढ़ाकर 3,100 रुपया। 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 मासिक समर्थन। और आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को मिलेगा 15,000 रुपये मासिक मानदेय और बीमा सुरक्षा। अब यह सब सारी चीज ये लोग बता देंगे, क्योंकि अब मुझे पुणे की 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसलिए बहनों भाइयों, यही पर आप सबको अपनी बात समाप्त करते हुए और मैं ये कहना चाहूंगा
स्नेहा दुबे। स्नेहा दुबे को भारी मतों से जीता कर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में गए। और मैं कह सकता हूं स्नेहा दुबे बहुत ही प्रभावी तरीके से आपकी समस्याओं को विधानसभा में आवाज देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, हर्ष सिंघवी जी आएंगे। ये हमारे हर्ष सिंघवी जी हैं। ये हर्ष सिंघवी जी गुजरात के एक नौजवान आदमी और मैं बता दूं आपको, इतना बढ़िया गुजरात में काम किया है, हर्ष सिंघवी को भी नहीं मालूम होगा। उनके काम की चर्चा करे हिंदुस्तान में। और आज मैं आपसे कह जा रहा हूं, हर्ष सिंघवी जो आज स्नेहा दुबे के मंच पर हम मौजूद है, वह देश का भविष्य है। मेरे बहनों भाइयों, देश का भविष्य है। ये आप सबका सौभाग्य है कि आप सबके बीच यहाँ पर वो उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।